चलो आज ई श्रम कार्ड के बारे में बताता हूँ। ई श्रम कार्ड से क्या होता है। ई श्रम कार्ड योजना में आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा मिलता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी श्रमिक के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मृत्यु या फिर विकलांगता के हालात में श्रमिक या उसके परिवार को बीमा की राशि मिलती है। श्रमिक के विकलांग होने पर उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस वीडियो के तहत आपको बनाना बताता हूँ। गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद इस पर डालेंगे e-shram.gov.in। डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस जैसे ही करते हैं ये साइट खुल जाती है। साइट खुलने के बाद में ये साइट में पॉपअप आता है, इस पर लिखा रजिस्टर्ड ऑन ई-श्रम। जैसे न्यू रजिस्टर्ड ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो इस पर करते हैं, और यदि पहले से बना हुआ है तो यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट तो नया बनाते हैं, रजिस्टर्ड पर क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ रजिस्टर्ड, यहाँ पे जो कि ई श्रम कार्ड में अपडेट मोबाइल नंबर चाहते हैं वो यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। ये मोबाइल नंबर दर्ज कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ही नीचे कैप्चा कोड लिखा हुआ था वो यहाँ कैप्चा कोड डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद ही इस पर लिखा है आर यू एक्टिव मेंबर एम्प्लॉय। यदि कोई सरकारी नौकरी में है तो यस, नहीं है तो नो। और ये भी नो करके जो कि अपन ने पिछले मोबाइल नंबर डाला था पीछे, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है, वो यहाँ ओटीपी 6 अंकों का है तो उसे यहाँ दर्ज करते थे। ओटीपी दर्ज कर देता हूँ मैं। ओटीपी जैसे ही दर्ज करने के बाद में सबमिट बटन नीला पड़ जाएगा, उस पर क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में ये आधार नंबर मांगता है। जिसका ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उसका आधार नंबर दर्ज करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर देते हैं। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट से भी बना सकते हो। आईरिस मशीन है तो आंखों वाली, उससे भी आप बना सकते हो। यदि मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है तो ओटीपी कर आप यहाँ से भी बना सकते हो। कैप्चा कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आई एग्री करते हैं। मैं ई श्रम पोर्टल से पंजीकरण के लिए सहमत हूँ। सहमत होने पर सबमिट करेंगे तो ये पहले से ही ऑलरेडी है, यहाँ से ऑलरेडी है। तो आपको मैं नया बताता हूँ। ये यहाँ क्लिक किया और यहाँ मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद वो ही खुल जाएगा, यहाँ आगे बढ़ जाएगा। ई श्रम कार्ड में जो अपने ईमेल आईडी रजिस्टर करना है वो यहाँ ईमेल आईडी आप दर्ज करें। तो मैं ईमेल आईडी दर्ज कर देता हूँ। ईमेल आईडी दर्ज कर दी है। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद में इसमें लिखा है मैरिड स्टेटस। यदि फीमेल मैरिड है तो यहाँ मैरिड कर देते हैं। पिताजी का नाम दर्ज करना चाहते हो पिताजी का, हस्बैंड का नाम दर्ज करना चाहते हो हस्बैंड का तो हस्बैंड का कर देते हैं क्योंकि शादीशुदा है। और यहाँ सोशल कैटेगरी, जो कि आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी डालने के बाद में यहाँ ब्लड ग्रुप डाल देते हैं जो कि आपका ब्लड ग्रुप होगा। ये ब्लड ग्रुप डाल दिया। ब्लड ग्रुप डालने के बाद ही नॉमिनी डिटेल आते हैं, वो से बोलते हैं जमानतदार। यहाँ नॉमिनी डिटेल का नाम भर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, जेंडर मेल फीमेल भर देते हैं, कौन है, और रिलेशनशिप क्या लगते हैं रिलेशन में आपके, और नॉमिनी एड्रेस भर देते हैं। नॉमिनी एड्रेस भरने के बाद में नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी भर सकते हो आप, यदि है तो नहीं है तो एड्रेस भर के आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद में ही ये फॉर्म खुल जाएगा एक और रेसिडेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल। तो यहाँ एड्रेस डिटेल डाल देते हैं। यदि संबल कार्ड आईडी है तो यहाँ डाल सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो।
और यहाँ परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं। ये कि सारा मैंने फिल कर दिया है, तहसील जिला ये सब फिल कर दिया है। गाँव फिल कर देता हूँ। कौन से विलेज से हो आप। विलेज फिल करने पे पिन कोड डालेंगे नीचे, जो कि अपना तहसील का पिन कोड लगता है। ये पिन कोड डालने के बाद में आगे सबमिट बढ़ जाएंगे, नो कर देंगे। संबल आईडी नहीं डाली है आपने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कौन सी डिग्री है आपके पास, वो यहाँ दर्ज कर देते हैं। मंथली इनकम डाल देंगे कम से कम आती है 10,000 वैल्यू, उससे कम। और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ही जैसे ही इसमें मांगेगा आप क्या करते हो, प्राइमरी ऑक्यूपेशन किसके बारे में करना चाहते हो, तो अपन यहाँ उसके बारे में जानकारी भर देते हैं। तो ये नीचे आ जाता है। सही भरते हो तो नीचे जरूर आता है। ये भरने के बाद में वर्क एक्सपीरियंस मांगता है, आपको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ अपन कर देते हैं लगभग जितना अपना एक्सपीरियंस होता है वो आप कर सकते हो। करने के बाद में यहाँ ट्रेनिंग है तो यस, नहीं है तो नो। तो कोई ट्रेनिंग नहीं की अपन ने। इसके बाद में आ जाते हैं बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ की जो अपन जिसका ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उसका बैंक अकाउंट डिटेल फिल करेंगे। ये बैंक अकाउंट डिटेल भर देता हूँ मैं। बैंक अकाउंट डिटेल कंफर्म। अकाउंट नंबर जो कि मिसमैच ना हो, एक बार में डालने के बाद इसलिए दोबारा भी डाल देते हैं। अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे। होल्डर नेम डालने के बाद में यहाँ पे IFSC कोड, जिस बैंक का अकाउंट नंबर डाल रहे हैं उसका IFSC कोड दर्ज करते हैं। दर्ज करने पे ही सर्च करेंगे तो शाखा का नाम यहाँ आ जाएगा। ये डाल दिया है, पूरा फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद सबमिट कर देते हैं। ये पूरा फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे आप जानकारी देख सकते हो मैंने सही भरी है या गलत भरी है। सारी जानकारी सही है। नीचे लिखा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, और सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करोगे ये श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाता है। ये बन चुका है। ये साइट में डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप डाउनलोड कर अपने डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हो। ये डाउनलोड करके सेव कर दिया।